नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर 256 बेड वाली आइसोलेशन कोच ट्रेन लगाई गई। लॉकडाउन के दूसरे दिन टावर चौक पर पुलिस कर्मियों ने लोगों के बीच मास्क वितरण कर संक्रमण से बचने का पाठ पढ़ाया। डीआरडीए कार्यालय कोरोना की चपेट में 16 कर्मचारी संक्रमित पाए जाने के बाद विभाग में मचा हड़कंप। और शहर से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, सैकड़ों परिवार ने 57 पर लिया शरण। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कोविड-19 आइसोलेशन कोच की तैनाती की गई। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जंक्शन पर 256 बेड का 16 कोविड केयर कोच तैनात कर दिया गया है। कोच को फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ा कर दिया गया है। 16 कोच में 2 कोच एसी है, जिसमें डॉक्टर व पारा मेडिकल स्टाफ के रहने की सुविधा है। वहीं एक कोच में 16-16 बेड लगा है। बता दें कि रेल मंत्रालय ने राज्य सरकार के सहयोग से रेलवे कोचों को आइसोलेशन सेंटर के रूप में शुरू किया है। इसमें बिहार के पटना, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सिवान, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार एवं भागलपुर स्टेशन पर कोविड कोच तैनात करना है। वहीं जिला के आइसोलेशन वार्ड के नोडल पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समहर्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोगों ने कई एक निजी अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैनात करके रखा है। वहीं आज रेलवे की ओर से भी एक ट्रेन को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार करके लगाया गया है, जिसका हम लोग सराहना करते हैं एवं पूरी तरह से जितना जरूरत होगा इसमें रेलवे का सहयोग किया जाएगा। कोरोना की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए, बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आइसोलेशन सेल का गठन किया गया है। बहुत पहले गठन किया गया, जिसमें आइसोलेशन सेल के नोडल पदाधिकारी के रूप में मैं हूँ, डीएसएलआर पश्चिमी। और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हमने बहुत जगह कर रखी है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, ग्लोबल हॉस्पिटल जो है वो 100 बेड का मेरा आइसोलेशन सेंटर है, जिसको कि कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा तुर्की में आरडीजीएम कॉलेज है। इसके अलावा अन्य है ठक्कर बप्पा को चिन्हित करके रखा है, हालांकि ज़रूरत नहीं है उसकी अभी। जननायक, कर्पूरी, ठाकुर, लिच्छवी होटल और अन्य बहुत जगह चिन्हित करके रखा है हम लोगों ने कि ज़रूरत पड़ने पर उसको भविष्य में यूज कर सकें। लेकिन अभी ये ग्लोकल और आरडीजीएम कॉलेज की जो क्षमता है 300 क्षमता है और यहाँ 400-500 क्षमता है, तो इससे मेरा काम चल रहा है। इसके अलावा रेलवे का यह कदम स्वागत योग्य है कि यदि उन्होंने आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है तो जिला प्रशासन के द्वारा जो भी कॉपरेशन हो सकता है और जो भी एसओपी है, एसओपी के अनुसार हम लोग मदद करेंगे उसमें। डीआरडीए कार्यालय में 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विभाग में हड़कंप मच गई। शुक्रवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय में कर्मियों को जैसे ही 16 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिली, वैसे ही कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। कार्यालय का हर कर्मी डरा हुआ था, क्योंकि कार्यालय में चुनाव संबंधी कार्य चल रहा था और सभी कर्मी एक दूसरे के संपर्क में थे। बाहर खड़े कर्मियों ने बताया कि स्थिति से वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। कार्यालय का जब तक सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता, कोई भी कर्मी कार्यालय में नहीं जाना चाह रहा है। फिलहाल तो हम लोग प्रेस को दिए हैं। दहशत का माहौल है, कोरोना होने के बाद सुरक्षा की व्यवस्था है। सारे कर्मी बाहर ही हैं, हम लोग कोई आदमी भीतर नहीं गए हैं। अधिकारी वगैरह से कोई बात हुई है कि? अधिकारी से एक दिवाकर बाबू हैं, सब डिविजनल इलेक्शन अफसर, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि डीएम साहब को आने दीजिए, डीएम साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद ही कोई बात नहीं। हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि डीएम साहब ऑफिस में नहीं है, कहीं गए।
लॉकडाउन के दूसरे दिन जिला पुलिस कर्मियों की ओर से अनोखी पहल की गई। बिना मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों के बीच मास्क का वितरण करते हुए संक्रमण से बचने का पाठ पढ़ाया। लॉकडाउन के दूसरे दिन शुक्रवार को शहर में आवाजाही पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग सका। सरकारी कार्यालयों में भीड़ नदारद रही, लेकिन सड़क पर वाहन सवारों को रोकने वाला कोई नहीं था। सरायागंज टावर चौक पर तैनात पुलिसकर्मी एक अलग रोल में नजर आ रहे थे। टावर चौक से बगैर मास्क के आने जाने वाले लोगों को रोककर मास्क दे रहे थे तथा कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक भी कर रहे थे। इसके अलावा जो लोग इतने के बाद भी समझ नहीं रहे थे, उन लोगों को पुलिस कर्मियों द्वारा चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। डेली यूज वाला मास्क लेते हैं, एक्चुअली पीछे टूट गया, इस वजह से मास्क नहीं है हमारे पास। दिल्ली से लौट रहे होम्योपैथिक डॉक्टर की ट्रेन में अचानक मौत हो गई। रेलवे जंक्शन पर जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस में शुक्रवार को एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। बोगी में बैठे यात्रियों ने इस संबंध में जानकारी कंट्रोल के माध्यम से जीआरपी व आरपीएफ को दिया। ट्रेन के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचने पर जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक निवासी डॉक्टर ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है। मृतक के साथ आए एक परिजन कमलेश ने बताया कि कुछ दिन पूर्व डॉक्टर ज्योति प्रकाश के पुत्र की मौत दिल्ली में किडनी फेल हो जाने की वजह से हुई थी, जिसका शोक बहुत ही ज्यादा था। लॉकडाउन की वजह से वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके थे। इधर ट्रेनों की परिचालन शुरू होने के बाद वह दिल्ली जाकर वहां किराए के मकान को खाली कर वापस लौटे थे। रास्ते में वह काफी परेशान दिख रहे थे। अचानक चकिया में तबीयत खराब हो गई और पानी मांगा। पानी पीते ही उन्होंने अचानक दम तोड़ दिया, जिसके बाद कमलेश ने इस घटना की जानकारी पुलिस तथा मृतक के परिजनों को दी। बेटा पहले देहांत कर गए थे दिल्ली में, फिर वहाँ गए, डेरा उनके बेटा का खाली करा के आ रहे थे। रास्ते में आए तो इनका चकिया के आसपास पानी मांगे, पिए है। उस समय थोड़ा उठ बैठे नहीं हो रहा था, पानी मांगे, पिए है। उसके बाद इनका चकिया में आ करके दोबारा आँखें तो नहीं कर पाए। कहाँ गए थे ये? गए थे, इनका बेटा देहांत कर गया था 21/5 को ना, गुड़गांव। 31 या 21/5 को? 21/5 को। अच्छा। तो लॉकडाउन था कि बेटा के पास जा नहीं पाए थे, वहीं मर गया उनका बेटा। अच्छा। किडनी फेल हो गया था। अच्छा। उसके बाद वहाँ जा नहीं पाए वो। फिर यहाँ से अभी जब वहाँ डेरा मकान मालिक डेरा खाली करने का फ़ोन किया, यहाँ पे ये डेरा खाली करवाने गए थे। अच्छा। उसी के खाली करवा के आ रहे थे, उसी क्रम में इनका इसी बेटे के सदमे में। अच्छा, इनका पुत्र क्या करता था दिल्ली में? बैंक में जॉब करते थे, पंजाब एंड सिंध बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में? पंजाब एंड सिंध बैंक। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये हेमोपैथिक डॉक्टर थे पेशा से। कहाँ पे इनका क्लिनिक है? कल्याणी के आसपास में। आप साथ में ही थे? साथ में गए थे आप? साथ में वापस आ रहे थे? हाँ। अच्छा। क्या लग रहा है कि मौत का कारण? बेटा के सदमे। कल देर रात मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक स्थित एक रेडीमेड दुकान का ताला काटकर चोरों ने लाखों की सामान चोरी कर ले गए। बीती रात चोरों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक स्थित साजन कलेक्शन नामक कपड़ा दुकान का ताला काटकर चोरों ने नकदी समेत लाखों के कपड़े चोरी कर ले गए। चोरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जिस वक्त दुकान बंद थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में दुकानदार अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के बाद दुकान बंद थी, वहीं आज स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की जानकारी मिली। आनन फानन में दुकान पर आके देखा तो दुकान में लगे शटर के 2 ताला कटा हुआ था और दुकान में लगे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दुकान में रखे सामान का आकलन करने के बाद 2700 रुपए नगद समेत लगभग 3 से 4 लाख रुपए की सामान गायब थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत मिठनपुरा थाना में की। कोई लोग टहलने आया था तो हमारे दुकान जो बगल में दुकान है उनके स्टाफ को फ़ोन किया, वो फिर हमको फ़ोन किया, परिवार को फ़ोन किया, फिर पता चला। फिर आए यहाँ देखे तो ताला कटा हुआ है, एक ताला यहाँ फेंका हुआ था, एक ताला वहाँ था। सब भाग देखे तो पूरा जीन्स जितना था, कुछ लूट शर्ट जो महंगा आइटम का सारा गायब है। शर्ट कुछ छोड़ दिया है, बाद बाकी सब
4500 रुपया प्लस कुछ खुला पैसा था, 2-3 चांदी का सिक्का था, वो सब ले गया। टोटल कपड़े कितने का होगा? 5 से 7 लाख के बीच का होना चाहिए, देखना पड़ेगा। जींस एक 5-6 पीस छोड़ दिया, बाद बाकी टोटल जींस ले। वार्ड 22 के पार्षद संजीव चौहान की हृदय गति रुकने से अचानक मौत हो गई। पूरा नगर निगम प्रशासन शोक की लहर में डूब गया। नगर निगम परिषद में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब पता चला कि वार्ड 22 के पार्षद संजीव चौहान की आकस्मिक निधन हो गया। मात्र 42 वर्ष की अल्प आयु में इनकी निधन की सूचना जिसे भी मिली उसे विश्वास नहीं हुआ कि संजीव चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मधुमेह बीमारी से पूर्व से ग्रसित संजीव चौहान की मृत्यु सांस लेने में कठिनाई के कारण हो गई। उनकी धर्मपत्नी वर्षा सिंह मुजफ्फरपुर नगर निगम की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। संजीव चौहान अपने पीछे 2 पुत्र और भरा पूरा परिवार छोड़ गए। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि उनकी आकस्मिक निधन की सूचना से बेहद मर्माहत है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। छोटे भाई संजीव चौहान की मौत ने झकझोर के रख दिया है, शब्द नहीं है। ईश्वर संजीव को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के सदस्यों को शक्ति प्रदान करे। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के ब्रह्म स्थान मोहल्ले में 11.5 लाख से बनी सड़क का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने की। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बड़ा जगन्नाथ पंचायत के ब्रह्म स्थान में 11.5 लाख से बनी सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से मोहल्ले के लोग को काफी राहत मिलेगी और सैकड़ों परिवारों को आने जाने में सुविधा होगी। प्रखंड में बड़ा जगन्नाथ पंचायत है जो है ना संकलन से हम लोग आज इसका उद्घाटन किए हैं। यहाँ पर जनता की काफी समस्या हो रही थी और कई वर्षों से हो रही थी, इसका आज हम उद्घाटन किए हैं। ब्रह्म स्थान से रोड लेकर के बिंदेश्वर जी के घर हुआ है इसका उद्घाटन। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है।
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार भाजपा, वर्तमान में अनुशासन समिति सदस्य बिहार भाजपा। मैं मुजफ्फरपुर वासियों से और बिहार वासियों से और भारत के वासियों से निवेदन करता हूँ, मेरा आग्रह है कि आप कोविड-19 से बचने के हर उपाय को अपने जीवन में उतारें। जैसे कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। और अगर बाहर जाते हैं, लौटते हैं, तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, एक सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। और मास्क लगाने के बाद जब ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, घर में वापस आते हैं, तो हाथ को सैनिटाइज करें, पैर को धोएं, फिर बाहर अपने चप्पल को छोड़ दें, जूता पहन के जो गए हैं और अंदर से चप्पल मंगाकर अपने घर में घुसें। और देखिए आज का जो हाल है, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए अपने मुंह पर तो मास्क निश्चित ही लगाइए। मेरा निवेदन संक्रमित व्यक्तियों से है कि वो भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर कहीं जाएं। हालांकि उनको क्वारंटाइन होना है, अपने को सिर्फ आइसोलेशन में रखें, क्योंकि जब आप मास्क लगाएंगे, दूसरे से मिलेंगे, तो उनको संक्रमित होने का संभावना बहुत ही कम रह जाएगा, 1.5% मात्र रह जाएगा। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो 90% संभावना संक्रमित होने का रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने भी बचें और दूसरे को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, भारत को बचाएं, बिहार को बचाएं, मुजफ्फरपुर को बचाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण शहर से सटे सीमावर्ती इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ प्रभावित परिवार NH57 पर शरण लेने को है मजबूर। देखिए ये रिपोर्ट। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने के कारण अपने आसियाने को छोड़ NH57 बना कई परिवारों का आसरा। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने के कारण कोलवा पैगंबरपुर गांव में बाढ़ की पानी में लगभग 40 घर बुरी तरीके से घिर गए हैं। जो साधन संपन्न थे वे तो किराए के घर में चले गए, पर जो बेहद गरीब है वो क्या करेंगे। उन्होंने अपना आसियाना NH57 पर ही बना लिया। तिरपाल टांग कर रह रहे लगभग आधा दर्जन परिवारों से सिटी न्यूज की टीम ने जानना चाहा कि किस प्रकार रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि किसी तरह तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। इसमें बच्चे और जानवरों को भी रखा है। किसी प्रकार भोजन बनाकर खा रहे हैं। किसी प्रकार की सरकारी मदद अभी तक नहीं मिली है। दो चार गोरा हम एक रहता है और वो में रहता है,
राहत वाहत की कोई व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं, खाना नया लगता है तो उड़ने से कोई आश्वासन दिया गया है कि पानी कम होगा तो मिलेगी मदद या कुछ भी नहीं? कौन सा पंचायत है ये? कोरुआ पंचायत। काटी प्रखंड के मिठन सराय गांव में बूढ़ी गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर जाने से गांव के लोग पलायन करने पर हो गए हैं मजबूर। जिले में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदी के जलस्तर में अचानक आई वृद्धि के कारण नदी के किनारे बसे आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। काटी प्रखंड के मिठनसराय गांव के निचले इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव में आने जाने वाले मुख्य सड़क पर 3 फीट पानी भर गया है। इसके अलावे कई मकान भी पानी में डूब चुके हैं। हालांकि बाढ़ की आशंका को देखते हुए इस गांव में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। मैम, हम लोग के मतलब की कोई साधन नहीं है इसमें, मतलब हमको लोग के कोई साधन नहीं दे रहा है मुखिया। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या काम करते हैं? हमने ठेला चलाते हैं। कैसे अभी आजीविका चल रही है? अभी तो आए हेल के किसी तरह हेल्प। हाँ, किसी के हेल गया है। नाव की क्या व्यवस्था वगैरह? कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के। बहुत दिक्कत है, नैया बेड़ा का कोई साधन यहाँ नहीं है। कोई भी नाव की व्यवस्था वगैरह आने जाने के लिए नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं आना है, आने जाने की बहुत दिक्कत हो रहा है। गांव में पानी काफी घुस गई है। गांव में पानी घुस गया। कितनी आबादी वहाँ प्रभावित है? कितनी घर जो है डूब गए हैं या फिर लोग कितने प्रभावित? लगभग 500 घर। 500 घर प्रभावित। कौन सा गाँव है ये? मिठनसराय माधोपुर। पंचायत कौन सा पड़ता है? दसगढ़ीपुर। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं। विदेशी फलों से गुलजार रहने वाला फलों की दुकान कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। विदेश से फल नहीं आने के कारण दुकानदारी चौपट हो गई है। मुजफ्फरपुर शहर को विदेशी फलों के स्वाद से परिचित कराने वाले आदित्य की दुकान आपने सरायगंज टावर चौक पर कई दफा देखा होगा। शहर वासियों को आलू बुखारा, मीठी इमली, एवोकाडो, कीवी, ग्रीन एप्पल, ड्रैगन फ्रूट और भी कई प्रकार के विदेशी फलों से परिचय कराने वाला यह दुकान विगत 30 वर्षों से यहाँ पर है। आदित्य ने बताया कि शहर के लोगों ने विदेशी फलों को हाथों हाथ लिया, पर लॉकडाउन और कोरोना महामारी का असर अब इन फलों की आवक पर पड़ने लगा है। फ्लाइट बंद होने से अब ये विदेशी फलों का आना कठिन हो गया है। इसका असर व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। फिलहाल 4-5 साल हुआ है। ऐसे हमारे दादाजी 30 साल से लगभग बेच रहे हैं। विदेशी फल में कीवी हो गया, आलू बुखारा हो गया, चेरी हो गया, नाशपाती वगैरह, ये सब बाहर का वाटर वाला सेब हो गया, वो सब की ज्यादा मांग है। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रही है, गाड़ी की समस्या है। शहर में विदेशी फल की डिमांड है? विदेशी फल की डिमांड तो है ही, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण अभी कम आ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पूरे न्यायालय परिसर को किया सैनिटाइज। शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के जिला महासचिव प्रवीण और अंकेक्षक सुधीर कुमार ओझा के द्वारा दिए गए सैनिटाइजेशन मशीन और दवा उपलब्ध कराया गया। पूरे न्यायालय परिसर और वकालत खाना में अधिवक्ता प्रवीण कुमार, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा और संयुक्त सचिव सुशील कुमार द्वारा पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हर 15 दिन पर न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। जितने भी चैम्बर से लेकर के हॉल और रूम है जहां अधिवक्ता बंधु बैठते हैं या जहां पर भी जो भी क्लाइंट आते हैं उस सभी को सैनिटाइज किया गया है और सभी हॉल से लेकर के चैम्बर को छिड़काव करके मशीन के द्वारा सैनिटाइज किया गया ताकि कोविड-19 की खतरा से बचा जा सके। आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में सभी छात्र छात्राएं हुए सफल। प्राचार्य ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को अहियापुर स्थित आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्राचार्य और स्कूल के शिक्षकों ने शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि 2020 के 10वीं की बोर्ड परीक्षा में स्कूल के विद्यार्थियों ने 100% सफलता प्राप्त की है। हर्षवर्धन कुमार, अदिति आर्यन और शिवानी कुमारी ने 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है।
वहीं ऋतिक रोशन, नीतू कुमारी, आदित्य भूषण, गुलशन राज, शुभम कुमार, नवनीत कुमार तथा अतीश मणि ने 80% से ऊपर अंक लाकर शिक्षकों का मान बढ़ाया है। आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य ने विद्यालय परिवार की ओर से सभी सफल छात्रों को उनके सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई दी। Good morning students. I am so happy and excited for your success. Be proud of your hard work and new achievement. मेरे प्यारे साथियों और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये हमारे विद्यालय का पहला बैच है और बच्चों ने 100% सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही उनके आने वाले भविष्य के लिए पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ खड़ा है और आपको शुभाशीष देता है कि आप आगे भी ऐसे ही हर जगह अपना परचम लहराते रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।